आज है 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर के लिए खुशखबरी, राप्ती नदी पर 8 लेन का होगा राजघाट पुल, वित्त समिति ने दी मंजूरी। गोरखपुर में राप्ती नदी पर बने राजघाट पुल को 8 लेन करने के लिए व्यय वित्त समिति ने मंजूरी दी है। जियो जारी होते ही काम शुरू हो जाएगा। 4 महीने पहले सेतु निगम ने इस पुल को 8 लेन करने के लिए डीपीआर शासन को भेजी थी। डीपीआर के अनुसार लखनऊ की तरफ जाने वाली लेन के निर्माण में 192 करोड़ और गोरखपुर शहर की तरफ आने वाली लेन के निर्माण के लिए 198 करोड़ का खर्च आएगा। दोनों तरफ जमीन अधिग्रहण करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यूपी में जल्द बारिश न हुई तो बढ़ेगा बिजली संकट, मांग बढ़ने पर फॉल्स की बाढ़। चालू वित्तीय वर्ष में बिजली की अधिकतम मांग 27,775 मेगावाट तक जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन का यह अनुमान फेल हो गया। इस अनुमान को पार करते हुए बिजली की अधिकतम मांग 28,034 मेगावाट पर पहुंच गई। जल्द बारिश न हुई तो अधिकतम मांग 30,000 मेगावाट तक पहुंचने के आसार बन गए हैं। राहत की बात यह है कि यूपी के पास सभी स्रोतों से बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। इसके बावजूद लोगों को फिर भारी बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। शहीदों के गांव में लगेगा मेला, भव्य आयोजन, खर्च उठाएगी योगी सरकार। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। सरहदों पर शहीद होने वाले जवानों के सम्मान में कही गई ये कविता राज्य सरकार अब हकीकत में बदलने जा रही है। शहीदों के गांव या संबंधित निकायों में उनके जन्मदिन या शहीदी दिवस पर अब भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस पर आने वाला खर्च राज्य सरकार उठाएगी और इसमें उनकी शौर्य गाथाओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के लिए प्रयागराज में बनेगा वर्कशॉप, हर रूट पर दौड़ाने की तैयारी। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल को एक और उपलब्धि हासिल होने वाली है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज में वर्कशॉप बनाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली हावड़ा रूट होने के साथ ही देश का अति व्यस्त रेल रूट होने के कारण प्रयागराज को वंदे भारत एक्सप्रेस की मरम्मत और प्रबंधन की जिम्मेदारी मिल रही है। देश में निर्मित ट्रेन वंदे भारत को हर रूट पर दौड़ाने की तैयारी इन दिनों तेजी पकड़े हुए है। लखनऊ के जेएमयू में एक्सरे हुआ सस्ता, शुल्क 50% तक घटा, मरीजों को राहत। लखनऊ के जेएमयू में दांतों का इलाज कराने आ रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। दंत संकाय में होने वाले एक्सरे का शुल्क 50% तक घटा दिया गया। इससे मरीजों ने राहत की सांस ली। दंत संकाय में रोजाना 50 से 70 मरीजों के दांतों का एक्सरे हो रहा है। कई बार एक्सरे फिल्म का संकट हो जाता है। इसकी वजह से मरीजों को एक्सरे फिल्म मुहैया कराने में अड़चन आ रही है। 62 से 65 साल हो सकती है डॉक्टर्स के रिटायर होने की उम्र, अपनी इच्छा से ले सकेंगे वीआरएस। प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति 62 से बढ़ाकर 65 साल करने का मसौदा तैयार कर लिया गया। 62 साल के बाद डॉक्टर प्रशासनिक पद पर कार्य नहीं करेंगे, वे सिर्फ मरीजों के उपचार में लगेंगे। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलने के बाद लागू होगा। प्रदेश में प्रादेशिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में डॉक्टर्स के करीब 6000 पद खाली चल रहे हैं। बीएचयू में स्नातक में पंजीकरण समाप्त, पीजी के लिए एक और मौका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। पीजी कोर्स में दाखिले को पंजीकरण के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक और मौका दिया गया। 25 जुलाई से पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। स्नातक में प्रवेश के लिए 1.8 लाख आवेदन आए। अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया न्योता। अयोध्या में बन रही भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस साल के अंत तक मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद जनवरी महीने के मध्य में मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। एनसीआर को मिलेगी और रफ्तार, नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच यहां बनेगी एक नई सड़क। एनसीआर में रहने वालों के लिए राहत की खबर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच एक नई सड़क बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सेक्टर 146 के सामने हिंडन पुल से नोएडा को जोड़ने के लिए 850 मीटर की अप्रोच रोड बनेगी। ये 45 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। इसके दोनों ओर 7.5 मीटर चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार की जाएगी। इस सड़क को बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 2 में दिखेगा यूपी का दम।
राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा 2 में यूपी कदम नजर आएगा। 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल की 20 से 25 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है। सिर्फ यही नहीं, प्रियंका के अलावा उनके साथ विपक्ष के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी नजर आ सकते हैं। यात्रा में ज्यादातर फोकस पश्चिमी यूपी पर रहेगा। इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा की 27 सीट को साधने की कोशिश करेगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा 2 के संयोजक दिग्विजय सिंह हैं। यात्रा के आगाज के लिए 15 अगस्त, 12 सितंबर और 2 अक्टूबर इन तारीखों पर चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के साथ बनेगा 5 स्टार होटल पार्किंग, 50,000 दर्शक देख सकेंगे मैच। विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहे गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेले जाएंगे। लखनऊ के एकाना स्टेडियम की तर्ज पर बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए तालंदौर में 150 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। स्टेडियम में दर्शक क्षमता करीब 50,000 होगी। निर्माण खेल विभाग कराएगा। दिसंबर में इसका शिलान्यास करने की तैयारी है। वाराणसी में शुरू होगी हेलीपोर्ट सेवा। जमीन की हो रही तलाश, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीपोर्ट सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। पर्यटन विभाग की ओर से काशी के साथ ही प्रयागराज, नैमिषारण्य, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या और कुशीनगर का सर्किट बनाया जाएगा। इसका अलग अलग पैकेज होगा। इन सभी शहरों में हेलीपोर्ट सेवा शुरू होने से पर्यटकों में आकर्षण बढ़ेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार ये सेवा पीपीपी मोड पर संचालित होगी। आगरा व मथुरा में पीपीपी मोड पर इसके संचालन के लिए निजी निवेशकों का चयन कर लिया गया है। जल्द अनुबंध की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हेलीपोर्ट सेवा शुरू होने से पर्यटक कम से कम समय में अधिक स्थानों पर घूम सकेंगे। मुफ्त राशन के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, अब लोगों को मिलेगा बम्पर लाभ। केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को लाभान्वित करने के लिए कई सारी स्कीम्स को चलाया जा रहा है। इससे हर कोई प्रभावित हुआ है। लोगों के संकट को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त राशन स्कीम को शामिल किया। देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुफ्त राशन स्कीम का लाभ दिसंबर तक मिलने वाला है। ऐसे में यदि आप दिसंबर तक इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे में यदि आपके परिवार में किसी की शादी हुई है या फिर आपके बच्चे का नाम नहीं जुड़ा, तो फटाफट इस काम को कर सकते हैं। फूलन देवी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच। योगी सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने केंद्र और राज्य सरकार को एक पत्र लिखा। संजय निषाद ने पत्र में फूलन देवी की हत्या की जांच सीबीआई से करने की मांग की। पत्र में फूलन देवी की संपत्ति को मुक्त कराकर उनकी माता को देने की मांग की। इसके अलावा उनके नाम पर सेल्फ डिफेंस सेंटर खोलने की मांग की गई। पिछली सरकार औरंगजेब की याद में मुगल म्यूजियम बना रही थी। सीएम योगी का हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में आगरा में औरंगजेब की याद में मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। वहीं हमारी सरकार उसी जनपद में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भव्य म्यूजियम बनाकर उनकी स्मृतियों को सहेज रही है। उन्होंने कहा कि हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारत सरकार ने भारतीय नौसेना का चिन्ह वही बनाया जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। बहराइच के 11 मदरसों ने विद्यार्थियों का डेटा देने से किया इनकार, रद्द होगी मान्यता। उत्तर प्रदेश के बहराइच के 11 मदरसा संचालकों ने यूटाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों का डेटा अपलोड करने से सीधे इनकार कर दिया। संचालकों ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से मदरसों की मान्यता प्रत्याहरण करने की भी सहमति जताई है। संचालकों के इस रवैये पर विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजी। वहीं 7 मदरसा संचालकों का 31 जुलाई तक डेटा अपलोड करने की मोहलत दी गई। योगी सरकार ने निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस के पढ़ रहे विद्यार्थियों के सही आंकड़ों को लेकर यूटाई पोर्टल लॉन्च किया था। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार। आज सुनवाई के बाद फैसला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली। अब आज बुधवार को हाईकोर्ट मामले को सुनेगा। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम तक एएसआई सर्वे पर रोक लगाई है और हाईकोर्ट को उससे पहले मामले पर कोई फैसला देने का आदेश दिया। वहीं ज्ञानवापी से जुड़े अन्य मामलों पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित कर लिया। टमाटर, लहसुन और अदरक ने बिगाड़ा खाने का स्वाद। आक्रोशित हो रहे लोग बोले दाम कंट्रोल करे सरकार। महंगे लहसुन और टमाटर, अदरक ने भोजन का स्वाद बेमजा कर दिया। इनके दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। इन सभी की कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। बढ़ी हुई कीमतों के चलते गृहिणियां इन सब्जियों से तौबा कर रही हैं। जिसके घरों पर प्रतिदिन 1 किलो टमाटर की खपत होती थी, वो अब 1-2 टमाटर से ही काम चला रही हैं।
बसपा की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर ही सरकार में शामिल होने का विचार किया जा सकता है। वो दिल्ली में मध्य प्रदेश के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले रही थीं। मायावती इन दिनों लगातार उन राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले रही हैं जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के बाद उन्होंने मंगलवार को मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्रालय ने इस कंपनी को दिया 458 करोड़ रुपए का काम, शेयर्स के बंटवारे का भी ऐलान। शेयर बाजार में बीते एक साल के दौरान जिन कंपनीज ने निवेशकों के पैसे को डबल कर दिया उनमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी एक है। अब कंपनी को रक्षा मंत्रालय से एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला। कंपनी को 2 एयरक्राफ्ट की सप्लाई इंडियन कोस्ट गार्ड को करनी है। बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजारों को दी जानकारी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मालामाल होंगे केंद्रीय कर्मचारी, ये ही नहीं अब ये भत्ता भी बढ़ेगा। 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के आसार के बीच केंद्र सरकार की ओर से इन्हें एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जल्द ही केंद्र इनके हाउस रेंट अलाउंस बढ़ा सकती है। यदि HRA में बढ़ोतरी होती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन मानदेय में दुगनी वृद्धि, आदेश जारी। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, उनके वेतन में दुगनी वृद्धि हो गई, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत अब उन्हें सरकारी सुविधाओं सहित वेतन में इजाफा देखने को मिलेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। इसके लिए 12 जुलाई की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। मध्य प्रदेश में कार्यरत हजारों रोजगार सहायकों के मानदेय में वृद्धि की गई। इसके लिए आदेश जारी किया गया। वहीं जारी आदेश के तहत ग्राम रोजगार सहायकों के मानदेय को 9,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया। 12 जुलाई को इस पर निर्णय लिया गया था। कैंसर पीड़ित पत्नी के साथ काशी पहुंचे पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, बोले ये मेरी धार्मिक यात्रा है। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी व पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू वाराणसी पहुंच गए। नवजोत सिंह सिद्धू हटुआ मार्केट में पल्लवी होटल में ठहरे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर कैंसर से पीड़ित हैं। पिछले हफ्ते डॉक्टर नवजोत कौर की 4थी कीमोथेरेपी हुई थी। उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर से कहा था कि दर्द को कम करने के लिए बनारस की यात्रा पर लेकर जाऊंगा। आज वाराणसी में उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये मेरी धार्मिक यात्रा है। मैं काशी से कुछ ऐसा लेकर जाना चाहता हूं जो इंद्रियों से परे हो। बाबा विश्वनाथ की ये आदि अनंत नगरी है। इसी हफ्ते मिलेगी करोड़ों किसानों को सौगात, खाते में आएगी 14वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों का इंतजार खत्म हो गया। आज से ठीक 2 दिन बाद 27 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके बाद किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके तहत 8.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इसकी पुष्टि पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर की गई। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राजस्थान के सीकर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के कुल 18,000 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होंगे। दिल्ली में गिरेगा पारा, झुलसते यूपी को बौछार का सहारा। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने दी गुड न्यूज। मॉनसून की शुरुआत में जमकर बरसने के बाद ऐसा लगता है कि बादल सुस्त पड़ गए। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बड़े उत्तर भारत में इन दिनों लोग उमस से बेहाल हैं। उमस भरी गर्मी और ऊपर से बिजली की कटौती से लोग त्रस्त हो गए। हालांकि मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है। IMD का कहना है कि इसी सप्ताह लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में मंगलवार सुबह बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है और ये शुक्रवार तक जारी रहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।